प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के जिन 2 बेटों को सरकारी नौकरी से बाहर निकाले जाने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मातम मना रहे हैं, वो दोनों ही हवाला से पैसे लेकर कश्मीर में आतंकवाद की आग को और हवा दे रहे थे। महबूबा ने हाल ही में जम्मू में कहा कि पिता के गलत कार्यों की सजा बेटों को नहीं दी जानी चाहिए, जबकि उनके खिलाफ आपके पास सबूत ही ना हो। अब हिजब चीफ के दोनों बेटों के काले कारनामों का खुलासा सामने आया है। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटे सैयद अहमद शकील एवं शाहिद यूसुफ उन 11 सरकारी कर्मचारियों में शामिल हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त कर दिया है। अमेरिका द्वारा ग्लोबल टेररिस्टों की लिस्ट में शामिल किया गया सलाउद्दीन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट का भी एक प्रमुख आतंकवादी है। वह 1990 में ही पाकिस्तान भाग गया था और तभी से वहां छिपकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। हिजब चीफ सैयद सलाउद्दीन बेशक पाकिस्तान में छिपा बैठा है, लेकिन उसके दोनों बेटे हवाला नेटवर्क से पैसा हासिल कर जम्मू कश्मीर में उसकी आतंकवादी विरासत का पालन पोषण करने में जुटे थे। दोनों ने खुद बेशक बंदूक उठाने से परहेज किया, लेकिन अन्य कश्मीरी नौजवानों को बंदूक उठाने और मासूम कश्मीरियों का खून बहाने के लिए पैसा दिया। वे अपने पिता और उसके आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए टेरर फंडिंग में पूरी तरह से एक्टिव थे। सूत्रों के मुताबिक सलाउद्दीन के दोनों बेटों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जानकारी संबंधित एजेंसियों को पहले से ही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो पहले सरकारें थी उन्होंने किन्हीं कारणों से उन्हें छूट दे रखी थी। दोनों के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई के लिए भेजी गई फाइलों को हमेशा दबा दिया जाता था। सैयद अहमद शकील शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान शोरा में 1990 के दौरान बैकडोर से बतौर लैब टेक्नीशियन तैनात किया गया था। उसने करीब 6 बार आतंकवादियों के लिए फाइनेंशियल हेल्प जुटाकर उन तक पैसा पहुंचाया। सलाउद्दीन का दूसरा बेटा शाहिद यूसुफ भी बैकडोर से ही 2007 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तैनात किया गया था। कश्मीर में आतंकवादी हिंसा व अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वह हवाला व अन्य माध्यमों से करीब 9 बार पैसा प्राप्त कर चुका था। सूत्रों के मुताबिक शाहिद यूसुफ 1999-2000 के दौरान पासपोर्ट के आधार पर दुबई गया था। उसके पासपोर्ट पर पिता का नाम यूसुफ मीर लिखा गया था, जबकि नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ होना चाहिए था। उसके साथ नासिर मीर भी था। नासिर दुबई में रहकर ही हिजबुल के फाइनेंशियल नेटवर्क को चलाता है। दुबई में ही शाहिद यूसुफ ने अपने पिता सलाउद्दीन से मुलाकात की थी। सऊदी अरब और लंदन में हवाला नेटवर्क चलाने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे का बंदोबस्त करने वाले नज़ीर अहमद कुरैशी से भी वह दुबई में मिला था। नज़ीर अहमद कुरैशी नॉर्थ कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। शाहिद यूसुफ ने कई बार एजाज अहमद भट्ट उर्फ एजाज मकबूल भट्ट से नकदी प्राप्त की। एजाज भट्ट को सलाउद्दीन के करीबियों में माना जाता है। शाहिद सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए अलग अलग पहचान पत्र यानी ID तैयार कर एजाज से पैसा मंगवाता था। एजाज अहमद भी हिजबुल मुजाहिदीन के दुर्दांत कमांडरों में से एक है जो 1990 में गुलाम कश्मीर भाग गया था। वह विभिन्न स्रोतों से पैसा जमा कर जम्मू कश्मीर में एक्टिव हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल रहा है। एजाज सऊदी अरब से अलग अलग एड्रेस का इस्तेमाल कर वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र के जरिए शाहिद को पैसा भेजता था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तैनात शाहिद इस पैसे को आतंकवादियों को मदद मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल करता था। वहीं दूसरी ओर सैयद अहमद शकील शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में लैब टेक्नीशियन के पद पर रहते हुए बड़ी चालाकी से टेरर फंडिंग को अंजाम दे रहा था। सरकारी खजाने से तनख्वाह लेने वाले शकील की असलियत का पता तब चला जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज टेरर फंडिंग मामले की जांच का जिम्मा NIA ने संभाला था। NIA ने अपनी छानबीन में सैयद अहमद शकील के पूरे कारनामे को तथ्यों व सबूतों के आधार पर उजागर किया। सलाउद्दीन के दोनों बेटे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दोनों के खिलाफ पिछले साल ही आरोप तय किए गए हैं।
रखिए अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।